यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको कहने को विसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको कहने को विसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। बच्चे, कल्याण किस में है? तुम्हारा और सबका। ये पहले समझना पड़ेगा। किस बात को कहा जाता है कल्याणकारी बात? किस कहानी को कहते हैं कल्याणकारी कहानी? किस ज्ञान को कहते हैं कल्याणकारी ज्ञान? कल्याण किस में? क्या स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने में कल्याण है? स्वस्थ मन बुद्धि संस्कार को उपलब्ध करने और कराने में कल्याण है? क्या विराट धन इकट्ठा करने में कल्याण है? किस में कल्याण है? क्या परिवार के सभी को बाहरी रूप से खुश करने में कल्याण है? कल्याण किस में है? जब तक बच्चे तुम्हें कल्याण समझ में नहीं आता, न तुम अपना कल्याण कर पाओगे न दूसरों का। तुम जिस राह पर चल रहे हो वो राह तो है स्वकल्याणकारी की राह। इस राह में तुम मास्टर बनते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम विश्व कल्याणकारी बन गए हो। पर बच्चे, कल्याण है क्या? पता है? कोई नहीं जानता कल्याण क्या है। सब चाहते हैं कल्याण हो जाए, पर कल्याण किसी को पता नहीं है। समझ की बात है। कल्याण बच्चे ईश्वरीय श्रीमत में है। अगर स्वप्रति ईश्वरीय श्रीमत एप्लीकेशन में लाते हैं, धारणा में लाते हैं, तो स्व का कल्याण हो जाएगा। और विश्व के प्रति श्रीमत धारणा में लाते हैं तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बच्चे, कल्याण ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय श्रीमत में है और मनुष्य को यह पता ही नहीं है। कल्याण की परिभाषा मनुष्य जानता ही नहीं। कल्याण को उसने बाहरी रूप से, बाहरी ढंग से बाहर ही लगा दिया। देह अभिमान में स्वस्थ शरीर, मस्त मन, अच्छे से धन, मौज वाला परिवार, खुशियों वाली जीवन, उसे लगता है यह है कल्याण। बच्चे, कल्याण तो स्वस्थिति में है जो किसी को पता ही नहीं है। भल बाहरी इन सभी रूपों से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक घाटा पड़ सकता है, हर जाने, वो तो कार्मिक अकाउंट है। पर आत्मा की अंदरूनी जो बात है उसमें घाटा पड़ने ना दो। बाहरी रूप से अकल्याण हुआ हर्जा नहीं, पर अंदरूनी रूप से कल्याण ही होना चाहिए। कल्याण माना अपनी स्थिति में बैठ जाना, जो है जैसे है उस अवस्था में स्थित हो जाना कल्याण है। कल्याण का पहला कदम है। जो कोई चाहता है
अपना कल्याण हो जाए, मन स्वयं का। पहला कदम अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। इसके बावजूद, इसके अलावा जो कुछ तुम कर रहे हो सब अकल्याणकारी है। फिर कुछ भी बात हो, सब अकल्याणकारी है, किसी को पता ही नहीं है। सारी दुनिया अकल्याण का ज्ञान दे रही है, क्योंकि किसी का कल्याण हुआ ही नहीं है जो कल्याण का ज्ञान दे। और किसका कल्याण करना ये भी किसी को पता नहीं। कल्याण तो आत्मा का करना है, न कि नाम रूप का। हर कोई नाम रूप के कल्याण के पीछे लगा है और आत्मा को भूल गया है। पहले अपना कल्याण करो बच्चे। पहला कदम, जिसका कल्याण करना है उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ, वो हो तुम आत्मा। कल्याण जिसका करना है वो अगर स्वरूप में स्थित नहीं तो कल्याण किसका करे, कहाँ से करे? समझ की बात है बच्चे। कल्याण को समझो। बाहरी रूप से जो कुछ हो रहा है होने दो, तुम उसमें मत जाओ, उसको होने दो। उसके अंदर बदलाव करने की, बदलाव लाने की तुम चेष्टा मत करो। शरीर बीमार हो रहा है, कार्मिक अकाउंट आए, भल ध्यान दो, पर ध्यान अपने ऊपर रखो अंदर, और बाप के ऊपर रखो। मन ऊपर नीचे हो रहा है, हर्जा नहीं, वो तो उसका संस्कार है कलयुग का। बुद्धि भटक रही है, वो संस्कार स्वभाव है उसका। संस्कार विपरीत जागृत हो रहे, वो भी उनका संस्कार स्वभाव है। ध्यान मत दो, तुम अपने कल्याण की बात सोचो। धन ऊपर नीचे हो रहा है, हर्जा नहीं, कल्याण की सोचो अंदरूनी। माना बच्चे, तुम्हारा सारा ध्यान बाहर से हटाकर जिसका कल्याण करना है उस पर लगा दो, पूरा पूरा ध्यान, तब कल्याण होगा। बच्चे, यात्रा बहुत अलग है। पूर्ण रूप से तुम्हें सारी ऊर्जा एक दिशा में लगानी पड़ेगी, तब शायद हाँ तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ऐसे नहीं बच्चे, थोड़ी सुबह लगाई ऊर्जा, दोपहर लगाई, शाम लगाई, रात लगाई और बाकी सब संसार में लगाए। नहीं बच्चे, ध्यान में रखना, संसार में जितना समय तुम दे रहे हो उससे कम से कम 1 मिनट 1 सेकंड ज़्यादा समय तुम्हें अपने कल्याण में लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तब होगा। वो भी कितना बच्चे, जो 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगाया है उतना ही कल्याण होगा। किसी बच्चे ने 12 घंटे 1 सेकंड अपने कल्याण के प्रति लगाया और बाकी बचा हुआ समय 12 घंटे, उसमें 1 सेकंड कम संसार में चला, तो बच्चे, उस बच्चे का कल्याण कितना हुआ पता है? 1 सेकंड का। क्योंकि ये 12 घंटे, वो बाकी के माइनस, बचा 1 सेकंड। 1 सेकंड का ही कल्याण हुआ। सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी बच्चे। आधी अधूरी ऊर्जा से तुम अपने आप को नहीं प्राप्त कर पाओगे, आधी अधूरी। और बच्चे, जब तुम ये ऊर्जा लगाओगे अपने कल्याण के प्रति, तो कुछ भी हो जाए डाइवर्ट नहीं होना है। शरीर की बीमारी आए, हर्जा नहीं, उपाय करो, अपने कल्याण में भागो। देखो बच्चे, 10th 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम आती है, शरीर कितना भी बीमार हो फिर भी किताब खोलते हैं, टैबलेट खाएंगे और लेटे लेटे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में अपना कल्याण करना है।
12th स्टैंडर्ड में, ग्रेजुएशन में, मास्टर में, पीएचडी में अपना कल्याण करना है। वो ये नहीं देखते शरीर बीमार है, जाने दो आज पढ़ाई नहीं करते, कल एग्जाम है, चल जाएगा। नहीं, शरीर बीमार है, खा रहे, सूप पी रहे, फिर भी पढ़ रहे, कुछ तो पढ़े, तब जाके पास होते हैं। ऐसी ऊर्जा तुम्हारी 10th 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है और किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, पकड़ के रखते हो। कल पेपर है और आज तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे ने अतरंगी हरकत की और तुम्हें डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब होते हो? नहीं, छोड़ देते हो, कहते हो मरने दो, कल पेपर है मेरा, बाद में देखेंगे। अभी क्यों नहीं समझ में आता? क्या आपत्ति है बच्चों? क्यों नहीं समझ में आता? अभी भी वही समय चल रहा है, अभी क्यों पकड़ के रखते हो किसी भी बात को? क्योंकि तुम्हें लगता है और समय है, समय करेंगे बाद में। किसने कहा? तुम्हारे अंदर जो तुम्हें कह रहा है समय, वो कौन है? बाप स्वयं साकार आकार निराकार में कहता है समय खत्म हो गया, और तुम्हारे अंदर से तुम्हें कोई कह रहा है कि है समय, तुम उसकी बात मान रहे हो और बाप की बात नहीं मान रहे हो, बाप को फॉलो कर रहे हो और बाप की बात नहीं मान रहे हो। अच्छी बात है। कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, तुम स्कूल कॉलेज के एग्जाम में डिस्टर्ब नहीं होते। तुम ये सोचते हो जाने दो, छोड़ दो उन्हें, हमें पेपर देना है, पढ़ाई पर ध्यान देते। उस स्कूल कॉलेज के एग्जाम के समय शायद तुम्हारे घर परिवार में धन नहीं है, तुम नहीं होते हो डिस्टर्ब, तुम कहते हो जाने दो, आप अपना मैनेज करो, मुझे पेपर के लिए जाना है, कल मेरा पेपर है, कल घर में खाने को क्या है मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जाऊंगा पानी पी के, मुझे एग्जाम देनी है धन की परवाह नहीं। उसी समय बच्चे संकल्प निकट कर रहे हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य ने शरीर छोड़ा, रुकते हो पेपर देने का? कोई नहीं रुकता। तुम्हें 11 बजे का पेपर देने के लिए स्कूल कॉलेज जाना है, 9:30 बजे निकलना है, 9 बजे किसी ने शरीर छोड़ा, रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, कहेंगे मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, खलास हो जाएगा 1 साल, मुझे जाना ही पड़ेगा, आप अपना मैनेज करो। आपके माता पिता जिनसे आपका बड़ा स्नेह है, उन्होंने शरीर छोड़ा तो भी रुकोगे? संकल्प निकट कर रहे, कोई नहीं रुकेगा, कहेंगे 1 साल मेरा चला जाएगा, अब क्या करूं? और तो और क्या कहते, एग्जाम दे के आता हूं, फिर हम शमशान चलेंगे, रुको मेरे लिए। मना बच्चे, स्कूल कॉलेज का कल्याण तुम्हें समझ में आ रहा है, 1 साल बर्बाद होगा ये समझ में आ रहा है, अरे पर ये 1 कल्प बर्बाद होगा ये नहीं दिख रहा है तुझे? जो तू व्यस्त है संसार में, तेरे समाप्ति का समय आया, फिर भी तू जागने के लिए राजी नहीं है। अजीब बात है बच्चे तेरी, कैसी समझ है तेरी, कैसा ज्ञान है? उस 1 साल के लिए तू हर बात करने के लिए राजी है, और यहाँ 1 कल्प के लिए, इस एक जीवन में जो प्राप्त करना है उसके लिए सब त्यागने के लिए राजी नहीं है। कैसा ज्ञान है तेरा, कैसी समझ है बच्चे तेरी? ये ना समझी की समझ है। और एक बात बाबा कहते हैं, सामाजिक स्टेटस, उस समय आपकी कोई बदनामी करे, पेपर को जाना है स्कूल कॉलेज में, अब रुकते हो, कहते हो मरने दो, मुझे एग्जाम देनी है वरना मेरा 1 साल खराब होगा। वहां तुझे कल्याण दिख रहा है, यहां कल्याण नहीं दिख रहा है। कैसी समझ है बच्चे, कौन सी समझ से तू ज्ञान ले रहा है? क्या समझ मर गई पूरी? उस स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए जी जान लगाता है,
जिससे क्या मिलेगा इसकी गारंटी भी नहीं। भल तू रैंक में आया, टॉप रैंकर बना, टॉप लिस्ट में आया, फिर भी अच्छी नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, बिजनेसवुमन बनोगे, इसकी गारंटी नहीं है। फिर भी तू प्रयास कर रहा है, यह पूरी गारंटी है, फिर भी प्रयास करने के लिए राजी नहीं है। कैसा ज्ञान है तेरा, कैसी समझ है? जहां तेरा सर्वोपरि कल्याण हो रहा है वो करने के लिए राजी नहीं, और जहां 1 साल के कल्याण की बात है तो हर बात, हर प्रयास करने के लिए राजी है। बच्चे होश में आ, खबरदार हो जा। एक ही जीवन है संगम का। जैसे वो उस कक्षा का 1 ही साल होता है, उस प्रकार बच्चे इस कक्षा का यह 1 ही जीवन है। ये जीवन गया, ड्रामा पूरा हुआ, समाप्त हुआ। बच्चे अपने कल्याण के बारे में सोच। सभी को नहीं समझ में आता अपना कल्याण। वो कितनी भी मुरलियाँ सुने, उनकी बुद्धि जहाँ अटकी है वहाँ पर ही अटकी है, वो निकल ही नहीं पा रहे। स्थिति ही ऊपर नीचे चल रही है, उन्हें समझ ही नहीं मिल पा रही। करे तो क्या करे? बाप भी समझ दे रहा है, फिर भी समझ नहीं ले रहे। ऊपर से कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता तो जो समझ दे रहा है उसकी समझ से करो, तो वो भी करने के लिए राजी नहीं है। तुम्हें नहीं पता ना क्या करना है, तो तुम्हें कोई बता रहा है ना क्या करना है, वो करो, फिर राजी नहीं है। अजीब माया है, अजीब। बाप भी हैरान होता है इस माया को देखकर। खुद को अकल नहीं है और परमात्मा अकल दे रहा है तो लेने के लिए राजी नहीं। कैसी माया है? फिर कहते क्यों हो कि हमें कोई अकल नहीं है? फिर कहते क्यों हो हमारा कल्याण हो जाए? रोते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो परमात्मा के नाम से? दुखी क्यों होते हो, दर्द में क्यों उछलते रहते हो? शांत नहीं बैठ सकते? समझ है बच्चे? सभी बच्चे जो ज्ञान सुनते हैं, सभी के सभी भक्ति वाले, ज्ञान वाले, बाप एक ही सवाल पूछता है, तुम अपना कल्याण कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो ये राह छोड़ो, और नहीं कर सकते हो तो पूरी पकड़ो, आधी अधूरी नहीं पकड़ो। तुम्हें किसी ने यहां जोर जबरदस्ती लाया नहीं है, न किसी ने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम ही अपना कल्याण चाहते हो, इसलिए तुम आए हो। और अगर कल्याण नहीं करना है तो क्यों आए हो? बाप का सवाल है, किस लिए आए हो? सारी समझ है। तू जरा होश में आ, तू पक्का कर, तू समझदार है या बेसमझ है? इस बात में सभी उत्तर देंगे, हाँ बाबा हम बेसमझ है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानता? और अगर समझदार है तो मुझे सुनता क्यों है? तू पक्का डिसाइड कर, असलियत में तुझे करना क्या है। तू पक्का निर्णय ले, तुझे चाहिए क्या? समझ की बात है। बहुत बच्चों की यही अवस्था है, बहुत बच्चों की खुद को समझ नहीं, और बाप समझ दे रहा है तो समझने के लिए राजी नहीं। अब करे क्या इनका? कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसी बात हुई कि सोया हुआ है तो जगा सकते हैं, पर सोने का नाटक कर रहा है तो कैसे जगाए? ऐसी बात हुई। बहुत बच्चों को ज्ञान में आकर ये मुख्य बात समझ में नहीं आती कि हमें जो ज्ञान दे रहा है उसकी हर बात हमें चुपचाप सुननी है, और अगर नहीं सुननी है
तो उस राह पर चलना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। किसने बुलाया इस राह पर, किसने कहा चलो, और किसी ने कह भी दिया तो तू क्यों चल रहा है? हाथ को पकड़ के तो कोई चला नहीं रहा है ना, तुझे खींच तो नहीं रहा है, जोर जबरदस्ती तो कोई कर नहीं रहा है तुझसे, तो फिर तू चल क्यों रहा है? समझ है बच्चों, तू अगर अपना कल्याण करना चाहता है तो रुका क्यों है? और अगर अपना कल्याण नहीं करना है तो सुन क्यों रहा है इस ज्ञान को, मुरलियों को? कल्याण अगर नहीं करना है तो सारी समझ है। तो सुनता बाप की है और करता अपनी है। बच्चे, बोझा चढ़ रहा है, या तो बाप की सुन ही नहीं, करना नहीं तो और क्या कहूं। इतना अच्छे से कहता है, परमात्मा ज्ञान दे रहा है, साकार में अव्यक्त में परमात्मा ने ज्ञान दिया, ये मुरलिया चलाई, पर तू उसी परमात्मा की कोई भी बात मानने के लिए राजी नहीं है। कितना बोझा चढ़ रहा है। बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती कहने में कि ये ज्ञान परमात्मा देता है, ये मुरली परमात्मा की है? समझ की बात है। उसमें से धारण कुछ नहीं करना है, बस ढिंडोरा पीटना है कि परमात्मा ज्ञान दे रहा है, परमात्मा ज्ञान दे रहा है, परमात्मा आया है। अरे एप्लीकेशन कहाँ है, धारणा कहाँ है? बच्चे, कल्याण कब करोगे? समझ है। बहुत बच्चे आते हैं ज्ञान में, जिन्हें ज्ञान सुनना ही नहीं है। सुनना मना बाप के हिसाब से करना ही नहीं, करना ही नहीं। एक और धारणा लिख दीजिए फॉर्म में कि तुम यहां क्यों आना चाहते हो। स्व कल्याण के लिए आना चाहते हो तो बाप जो कहेगा वो करने के लिए राजी हो। विश्व कल्याण की बात तो दूर है थोड़ी, विश्व कल्याण के लिए भी आना चाहते हो तो भी बाप जो कहेगा वो करने के लिए राजी हो। पूछो उन्हें, बाप जो कहेगा वो करने के लिए राजी हो क्या, या क्यों आना चाहते हो? क्या कारण है यहां आने के पीछे का? क्या कारण है? जान लो उनसे कारण। आने वाले शौकीन तो बहुत हैं, पर क्यों आना चाहते यही उन्हें पता नहीं है। अजीब शौक है उनका। कोई माउंट आबू घूमना है क्या, गुरु शिखर, दिलवाड़ा, नकीलेक घूमना है क्या, पिस पार जाना है क्या? क्यों आना क्यों चाहते हो तुम? और अगर आना चाहते हो तो जिसके पास आना चाहते हो उसकी हर बात मानोगे? पूछो उन्हें। नहीं मानोगे तो क्यों आ रहे हो बोझा चढ़ाने के लिए? बहुत बच्चे हैं अनकॉन्शियसली बोझा चढ़ा लेते अपने ऊपर, बहुत बच्चे। इसलिए बाप कहता है जिसे पूर्ण समझ है या कौन बैठा है वही आए। जिसे पूर्ण समझ है यह मुरली किसकी है वही पढ़े, वही सुने, वरना बोझ चढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। बच्चे, तुम्हें नहीं पता दुनिया में लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को लेकर जितने पाप कर रहे उससे भी 100 गुना ज्यादा यहाँ अज्ञानता के वश जितने पाप कर रहे उसका बोझा चढ़ता है। वो पाप कुछ भी नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तुम भगवान को जानकर समझकर उसकी बात नहीं मान रहे हो, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं है। अनंत गुणा पाप है ये। तुम्हें पता भी चला भगवान बैठा है। ब्रह्मा तन से साकार वाणी भगवान ने चलाई, अव्यक्त वाणी भगवान ने चलाई, दादी तन से
तुम्हें पता भी है, पर तुम उसकी एक बात मानने के लिए राजी नहीं हो। महापाप के भागी बन रहे हो, महापाप के। इसलिए अज्ञानी सुखी होते हैं। अब ध्यान से देखना, जो ज्ञान में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है ना, बहुत सुखी है, क्योंकि पाप नहीं हो रहे। जो ज्ञान में चल रहे, भक्ति में चल रहे, वो अपने गुरु की आज्ञा ही नहीं मान रहे। जिस पाठ को पढ़ रहे उस पाठ की एक धारणा नहीं कर रहे, महापाप का बोझा चढ़ रहा है। इसलिए भक्ति वाले, ज्ञान वाले दुखी है। अज्ञानी मस्त खा पी रहे, मौज कर रहे हैं, वो सुखी है, क्योंकि पाप नहीं चढ़ रहा है। समझ है बच्चे? ज्ञानियों को लगता है अज्ञानी मुर्गा बकरा काटते हैं, कितना पाप कर रहे हैं। बच्चे, वो पाप कुछ भी नहीं है। तू जो तेरे भगवान की मत को काट रहा है, वो कितना बड़ा महापाप है, अनंत गुणा महापाप है। भगवान की मत मना भगवान को ही तू काट रहा है। तेरे उसने तो मुर्गा बकरा काटा, तूने तेरे भगवान को काट डाला, उसकी बात ना मानकर। बड़ा दिखाता है वो पाप कर रहे, और तेरा क्या, तू क्या पुण्य कर रहा है? समझ की बात है। यही बोझा चढ़ा है सब पर। सब ने अपने भगवान को काटा है, सब ने काटा है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ, जरा होश में आ। तुझे समझ है तो समझ कर चल। तो सबको पूछना है, आपको पता है यहाँ कौन बैठा है? वो जो कहे करने के लिए राजी हो। करना नहीं है तो यहां नहीं आना। कभी बच्चों को लगेगा बाप कितने कायदे लगा रहा है, मेरे लिए नहीं तेरे लिए। बोझा तुझ पर बैठेगा। अगर अज्ञानतावश एक कदम भी गलत हुआ तो तुझ पर बोझा बैठेगा बच्चे, बहुत बड़ा। तू समझ भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए बच्चे पूर्ण समस्या, पूर्ण समझ से, और समझ नहीं है तो आ ही नहीं, चल ही नहीं। समझ की बात है बच्चों। अपना कल्याण चाहते हो तो कौन कल्याण करेगा, और अपना मना किसका करना है, इसे जानो, इसे समझो। और कल्याण कब होना है ये भी समझो। इसी युग में, संगम युग में सबका कल्याण होना है, पर कोई अपना कल्याण कराने के लिए राजी नहीं है। कोई राजी नहीं है। सबको बस ऐसे ही चलना है, मौज में, आनंद में। कल्याण कहाँ है बच्चे? बच्चे अपने कल्याण की सोच कब करेगा? कौन करेगा तेरा कल्याण? कैसे होगा तेरा कल्याण? कहाँ से होगा तेरा कल्याण? तू बड़ा झंडा लेके निकला है दूसरों का कल्याण करने के लिए, पर तेरा हुआ है क्या? पता है तुझे तेरा कल्याण हुआ है या नहीं हुआ है? समझ है। इसलिए बच्चे होश में आ, अपना पहले कल्याण कर, अपने स्थिति में आ, और वहां पहुंच जा जहां तेरा कल्याण हो सकता है। पहुंच जा बच्चे। तुझे लगता है सेंटर पर कल्याण होगा, सेंटर पर जा। मधुबन में होगा, मधुबन में जा। यहाँ हो सकता है यहाँ, किसी मंदिर मस्जिद में हो सकता है वहां जा, पर अपना कल्याण कर। तू ये मत सोच कोई कहाँ जा रहा है उसका कल्याण वहां हो रहा है तो मैं भी वहां जाता हूं। मत सोचिए, तू वहां जा जहां तेरा कल्याण होगा। क्योंकि किसका कल्याण कहाँ लिखा है
कोई नहीं जानता। और ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर किसी का कल्याण एक ही जगह हो जाए, वो तो अंत में होगा। तो अपने कल्याण की राह ढूंढ, कल्याण की राह। पर तू संसार में व्यस्त है, तुझे कुछ पड़ी ही नहीं अपने कल्याण की। तुझे बस यही दिखता है कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी करूं, किसी का कहा कल्याण हो रहा है तो शायद मेरा भी हो जाएगा। तू सोच ही नहीं रहा है। और बच्चों ध्यान में रखना, सेम कल्याण यहां किसी का नहीं होगा। समान स्थान, समान समय, समान आत्माएं, समान ड्रामा, ऐसे कल्याण किसी का नहीं लिखा है। कुछ न कुछ अलग होगा, इसमें से कुछ न कुछ होगा कल्याण के लिए। तू अपने कल्याण को सोच, तेरा कल्याण कहाँ है? तू सोच बच्चे। जब तक तुझे होश नहीं है तब तक तेरा अकल्याण ही होगा बच्चे। बाकी तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू तेरे मर्जी का मालिक है। तू कल मुझे कह भी सकता है हमें नहीं करना है कल्याण हमारा। तू तेरे मर्जी का मालिक है, मैं पहले से तुझे कहता हूं मत कर। तुझे किसने कहा कि अपना कल्याण कर? मैं तो जनरल सबको सुना रहा हूं कि सभी अपना कल्याण कराएं, कल्याण की राह ढूंढो। समझ है बच्चे, ये राह ढूंढने में ही है ना आधी जीवन चली जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद सही करियर मिल ही नहीं पाता, इसलिए बहुत साल उनके भटकने में जाते। क्या क्या कोर्स नहीं करते हो, फिर बहुत सालों के बाद पता चलता अरे हाँ इसके लिए हम आए इस धरा पर, इसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। फिर सारा भूल जाता है और वहाँ एक क्षेत्र में लग जाता है, खुद भी सुखी और दूसरे भी सुखी, खुद भी खुश और दूसरे भी खुश। फिर संतुष्टि आती है। तू देख तुझे क्यों भेजा है भगवान ने इस धरा पर, तू देख। समझ की बात है बच्चे। तो अपना कल्याण कर, तेरा कल्याण कहाँ होगा वो राह जल्द से जल्द ढूंढ। मैं ये नहीं कहता यही ठिकाने पर तेरा कल्याण होगा, मैं ये कह ही नहीं सकता। तू अपने कल्याण की राह ढूंढ, कहाँ तेरा कल्याण होगा। और जिसका कल्याण हो गया वो सबका कल्याण कर पाएगा। जिसका खुद का कल्याण ही नहीं हुआ वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? उसे क्या समझ में आएगा कि दूसरों का कल्याण कैसे करना है? पहले खुद का तो करो कल्याण। समझ की बात है बच्चों। विश्व कल्याणकारी बनना है तो पहले अपना कल्याण करो। सर्व का कल्याण करना है तो पहले अपना कल्याण करो। सारी समझ है। चिंतन कर बच्चे अपने से पूरा पूरा। बाकी तेरा ड्रामा, तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। पर कब कर पाओगे? जब खुद का होगा तब सर्व का कल्याण कर पाओगे। सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। कौन सबको बाप की याद दिला सकता है? जो खुद याद करता है बाप को। जो खुद ही याद नहीं करता वो दूसरों को क्या याद दिलाएगा कि बाप को याद करो? जो खुद करता है वो कराएगा। ज्ञान तेरे पास होगा तो तू दूसरों को दे पाएगा। तेरे पास ही ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? तेरा स्वयं का ज्ञान, तेरे परमात्मा का ज्ञान, तेरे राजयोग की विधियों का ज्ञान तेरे पास होगा
तो तू दूसरों को दे पाएगा, दूसरों को सुना पाएगा, समझा पाएगा, वरना मुश्किल है बच्चे। चेक करो अपने आप को, आपकी अवस्था। बच्चे वापस कहता हूँ, उन परीक्षाओं में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर, PhD, डॉक्टरेट तो बड़ा सीरियस होता है। यहाँ क्यों नहीं? वहाँ 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं गवाता, यहाँ क्यों गवा रहा है? यहाँ क्यों गफलत कर रहा है? इतनी बुद्धि माया ने कैसे मार दी कि तू ये भी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि इस समय में तुझे करना क्या है, तू कर क्या रहा है? बच्चे चिंतन करो, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। बच्चे ध्यान में रखना, मनुष्यों की बनाई हुई गीता और भगवान की गीता अंतर है। भगवान की गीता पढ़ोगे ऊपर उठोगे, मनुष्यों की गिराएगी, नीचे लाएगी। अभी ये 2 गीता हुए, और एक गीता है तीसरी, तेरी स्वयं की, जो तूने बनाई है, जिसकी मत पर तू पक्का है, हठ में बैठा है, तू राजी ही नहीं है श्रीमत सुनने के लिए। तुझे बस तेरी गीता ही सुनानी है, खुद की गीता, खुद के महावाक्य तूने बनाए हैं, ऐसे नहीं ऐसे। जिसके अंदर जिद है ना बच्चों, जिद समझ जाना, उसने अपनी एक गीता बनाई है। वो जिद ही दिखाती उसके पास कोई गीता है, शास्त्र है, जिस पर अड़ा हुआ है वो, यही राइट है। आपकी सारी बातें रॉन्ग है, जिद की बातें। जिसके पास अपनी गीता नहीं है ना, वो भगवद गीता पढ़ेगा, परमात्म श्रीमत की गीता, क्योंकि अपनी गीता नहीं है ना। समझ की बात है बच्चों। देखो आपके पास क्या है, हर बच्चा अपने को चेक करे, अपने वसूलों से चलता है या श्रीमत अनुसार चलता है। तेरी दिन रात किससे चलती है, तुझसे, किसी और से या परमात्मा से? तू ध्यान से चेक कर, तेरी जीवन किससे चल रही है। तू तेरे जीवन में जो कुछ कर रहा है वो किसकी मत से कर रहा है। जितने बजे भी तू उठता है किसकी मत है। उठने के बाद तू जो कुछ करता है, जो तेरा सुबह का चाय नाश्ता है, किसकी मत है। जो तेरा सारा दिन है किसकी मत है। रात को भी तू जो सोता है किसकी मत है। तू ध्यान से चेक कर, माया की मत पर ही तू सब कुछ करता है, तुझे खबर भी नहीं है बच्चे। माया की मत अनुसार तू चल रहा है। समझ की बातें हैं।
दूसरे किसी की बात तू मानने के लिए राजी नहीं है, तू अपनी मत ही लड़ाएगा। हम जो कहते हैं वही राइट है। ये कहाँ से सर्टिफिकेट लाया तूने कि तू जो कहता है वही राइट है? सर्टिफिकेट दिखा जरा कि तू जो कहता है वो राइट है। सर्टिफिकेट दिखा। तेरी बात मैं तब मानूंगा जब एक साल में एक जगह पर उसी स्थान में सूरज उगेगा। ध्यान से चेक कर, रोज सूरज अपनी जगह बदल रहा है, उगने के लिए भी और डूबने के लिए भी, और तू कहता है तेरी मत राइट है। कहां से सर्टिफिकेट लाया तूने? तू भी राइट है कि नहीं तुझे पता है क्या? तेरी बात तो छोड़, तू राइट है क्या? समझ है बच्चे, तू इतना पक्का मायावी हो चुका है, तेरी हर बात तू सिद्ध करने के लिए तैयार है हर रूप से कि यही राइट है, आपकी सारी बातें रॉन्ग है। आपको क्या अकल है? मुझे सब समझ है। हम उम्र में बड़े हैं, हमने 4 बारिश ज़्यादा देखे। 4 बारिश ज़्यादा देखने से अकल नहीं आती, अकल नहीं आती। अकल ईश्वरीय श्रीमत से मिलती है। और तू जो बता रहा है ना, उम्र में बड़ा है और 4 बारिश ज़्यादा देखे, ये तेरा अहंकार झलक रहा है। अहंकार बोल रहा है तेरा कि तुझे सब पता है। अहंकार से भरा हुआ है तुम, तुझे खबर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के सामने कभी नहीं रुकना जो अपने नाम मान पद पोजीशन धन की बात करे, उसका अहंकार दिखाए, उम्र का अहंकार दिखाए, हम बड़े हैं, बिल्कुल नहीं रुकना। हमने 4 बारिश ज़्यादा देखे, बिल्कुल नहीं रुकना। अहंकारी है वो, और उसको समझाने के लिए भी तुम नहीं जाना, वो कुछ नहीं समझेगा। एक बार कामी क्रोधी लोभी मोही समझेगा, अहंकारी कभी कुछ नहीं समझेगा। अहंकार है वो, बहुत बड़ा विराट पर्दा है माया का। आप कितना भी समझाओ अहंकारी को, वो कुछ नहीं समझेगा। समझने के लिए राजी नहीं हो, वो हार नहीं मानेगा बच्चे, वो डिबेट करेगा और तुम उसे बिल्कुल नहीं समझाओ। श्रीमत है बाप की, क्यों अपनी ऊर्जा गवा रहे हो अहंकारी के आगे? क्यों गवा रहे हो? जो समझने के लिए तैयार नहीं है उसे क्या समझाना? समझाया उसे जाता है। एक तो जो ना समझ है और ना समझ होकर समझने के लिए तैयार है, उसे ही समझाया जाता है। जो समझने के लिए राजी नहीं है उसे नहीं समझाया जाता। उसकी समझ मर गई है बच्चों, उसको अकल नहीं है बच्ची। पूछेगा आपको ये कैसे करना है और करेगा अपने हिसाब से। क्यों उसे सलाह दे रहे हो? क्यों उसे राज ज्ञान बता रहे हो, समझ दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? पूछो उसे। हम बताने के लिए तैयार है, पर हम जो बताएंगे करने के लिए तैयार हो? और अगर नहीं किया तो आपका गाल और मेरा हाथ, तो फिर हम आगे बात करते हैं, वरना हम बात नहीं करेंगे। बोलो अभी तैयार हो? देखो तैयार होता है क्या? थप्पड़ खानी पड़ेगी ना, किया नहीं तो। जब आप अपने स्वमान में रहोगे ना, तब आपके ज्ञान को सम्मान मिलेगा। आप भी आपके ज्ञान का अपमान मत करो। किसी को भी कुछ भी सलाह देके उद्धार करना है सबका, पर किसका करना है? जो अपना उद्धार कराना चाहता है। जिसको अपना खुद का ही उद्धार नहीं करना है, उसका उद्धार करने के पीछे तुम क्यों पड़े हो? मरने दो उसे ऐसे ही नरक में, ठोकरें खाने दो। आएगा कभी ना कभी, न आया तो मर जाएगा ऐसे ही। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? अगर वो अपनी जिद में है, अपने हठ में, तो तुम भी अपनी जिद में रहो।
समझाना ही नहीं मुझे, तुम भी अपने हट में रहो, बताना ही नहीं मुझे कुछ। तुम अपना हट क्यों छोड़ते हो? वो अपनी जिद छोड़ने के लिए राजी नहीं है, तो तुम अपना हट क्यों छोड़ रहे हो? समझ की बात है बच्चों। ऐसे जब सम्मान से चलोगे, अपने आप आएंगे ज्ञान लेने के लिए। इसी को बाबा कहता है, प्रचार प्रसार नहीं करना है ज्ञान का। ज्ञान का प्रचार प्रसार मना अपमान होता है बच्चे, अपमान होता है। उस ज्ञान की आत्मा ही मर जाती है, रूह समाप्त हो जाती है, अक्षर बचते हैं, शब्द वाक्य रहते हैं। भगवान चला गया उन महावाक्यों का, इसलिए महा भी नहीं रहे, सिर्फ वाक्य रहे, कहानी रह गई। समझ है बच्चे? इसलिए ऐसों के आगे ज्ञान कभी नहीं सुनाना, जिनको धारणा में नहीं लाना है, करना नहीं है। कभी भी आपको कोई भी ज्ञान का कोई प्रश्न पूछे, पहली बात यही पूछना, अगर आपको पता नहीं, आप जानना चाहते हो हमसे, पर करने के लिए अगर राजी हो तो हम बताएंगे, वरना बाप ने श्रीमत दी है, अगर नहीं किया तो आपका गाल और हमारा हाथ। तैयार हो? क्योंकि हम हमारे बाप के ज्ञान का अपमान होने नहीं देंगे। करना है तो बोलो, करोगे तो पूछो, उत्तर देते। नहीं करना है तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों उत्तर दे? हम हमारा 5-10 मिनट लगाए, 1 सेकंड 2 सेकंड लगाए, और उसमें ऊर्जा भी डाले बाप की, ताकि आपका उद्धार हो जाए, और आप करने के लिए राजी नहीं हो, नहीं बताएंगे। समझ है? ऐसे जिद पे रहना है, ऐसे जिद पे, फिर देखो कैसे बदलते हैं सब। तुम ज्ञान को कचरा मत बनाओ, किसी को भी बांटकर। तुम किसी को भी बांटते हो। बाप हमेशा कहता है, पात्र देख कर ज्ञान दो। बहुत बच्चों ने अपात्र को ज्ञान देकर अज्ञानपना अपने अंदर लाया है। जैसे बच्चे अपात्र को ज्ञान दिया जाता है, तत्क्षण आपका ज्ञान समाप्त हो जाता है और आप अज्ञानी बन जाते हो। इससे अच्छा चुप रहो, अपात्र को ज्ञान ना दो, ज्ञान का अपमान मत करो। किसी के पास कोई मंत्र है जिनसे सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसे पूरा शहर भर गांव भर चिल्लाते घूमे क्या, ये मंत्र लो मंत्र लो। अरे अपमान कर रहा है उस मंत्र का। पात्र देखकर मंत्र दिया जाता है भक्ति में। कान मंत्र देते गुरु, वो भी तुरंत नहीं देते, 1 2 3 साल 5 साल 10 साल देखते हैं, ये चल पाएगा या नहीं, कर पाएगा या नहीं, आज्ञाकारी है या नहीं। फिर जाके कहीं विश्वास हुआ, और जिस शक्ति का मंत्र है उस शक्ति की परमिशन से देते हैं, तब जाके मंत्र सिद्ध होता है। वरना किसी को भी अगर मंत्र दे दिया गुरु ने, तो मंत्र की शक्ति खलास हो जाती, गुरु की भी और शिष्य की भी। इसलिए बच्चे, अपात्र को ज्ञान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आप अपने ज्ञान का सम्मान करना सीखना, लोगों से अपमान मत कराना। सारी समझ है। वो तो अपने जिद पर है बच्चों, वो अपने हट पर है। संसारी ने कभी किसी की बात मानी है क्या? संसारी के सामने स्वयं परमात्मा भी पीतांबरधारी वेश में हाजिर हो जाए, फिर भी वो कहेगा थोड़ा 2 महीना संसार समेटते। परमात्मा को भी कहेंगे, श्री कृष्ण जी को, श्री राम जी को भी कहेंगे 2 महीने में थोड़ा संसार समेटते, फिर आते सेवा के लिए। ये संसारी है, ये मरेगा, पर परमात्मा का नहीं बनेगा। ये संसारी है, नीच बुद्धि है, नीच वृत्ति वाला है।
इसे परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा। और हर संसारी को बाप कहना चाहता है, तो संसार के लिए मुझे त्याग रहा है ना, ध्यान में रखना। तू आ अगले कल्प में संसार में, तुझे ड्रामा ने और माया ने नरक यातना यम यातना भोगने पर मजबूर नहीं किया ना, तो मैं भी बाप नहीं। ये शाप समझ या वरदान समझ, तुझे संसार की पड़ी है ना, तू आ अगले कल्प में द्वापर के बाद मिल, तुझे दिखाता हूं संसार क्या चीज है। संसार करना है ना, जिस धन के लिए बाप को त्याग रहा है ना, हाथ में कटोरा नहीं दिया ना, तो नाम कहना मेरा। भिक मांगने पर मजबूर नहीं किया ना, तो कहना मुझे। समझ में नहीं आता, भगवान आया है, तुझे बुद्धि दे रहा है, लेनी नहीं है ना। दुर्बुद्धि वाला निर्बुद्धि वाला अगले कल्प में नहीं बनाया, तो नाम नहीं कहना मेरा। अगले कल्प में मिलते हैं। संसार की पड़ी है ना तुझे, मैं भी देखता हूं अभी तेरा संसार। तू कर इस एक जन्म में संसार, अगले कल्प में मिल, अगले कल्प में मिल। देख तेरा शरीर कैसे रहेगा। नहीं दुख दर्द में चिल्लाता रहा ना, तो कहना मुझे। अभी सोचेगा बाप शाप दे रहा है, और दूंगा। अब तक बहुत वरदान दिए, कितने लिए तूने? अभी तू शाप देने के लायक ही रजा, अब तू शाप देने के लायक ही रहा है, और कुछ रहा नहीं है तुझ में। भगवान तेरे लिए आया है परम धाम से, और तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे संसार की पड़ी है। तू मिल अगले कल्प में, मैं भी तुझे दिखाता हूं, मैं भी दिखाता हूं। अभी तेरी मर्जी है, तेरा राज है, जो चाहे कर। अगले कल्प में मिलते हैं। संसार की पड़ी है ना, मोह में अटका है ना, माता पिता पति पत्नी बच्चे। नहीं अनेक जन्म तुझे अनाथ बनाया, तो कहना मुझे। तैयार रहना। घर में जान अटकी है ना, नहीं अनेक जन्म फुटपाथ पे सोने पर मजबूर किया, तो कहना मुझे। अब जो समझना है समझो, शाप समझो या वरदान समझो, जो समझना है समझो। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अगले जन्म में मिलते हैं, अगले कल्प में। अगले कल्प में पूरा कल्प जीते जीते मरने जैसी हालत नहीं की ना, तो कहना मुझे। कौन बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ड्रामा समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। बाप तेरे लिए आया है, और तू आने के लिए राजी नहीं है। अब मुझसे है बात तेरी, अगले कल्प में मिलते हैं। जिस बात के लिए तूने भगवान को त्यागा है ना, अनेक जन्म तुझे मिलने नहीं दूंगा वो बातें। तैयार रहना। अनेक जन्म, जिन रिश्तों के लिए तूने भगवान को त्यागा है ना, वो रिश्ते अनेक जन्म नहीं मिलेंगे। जिस घर गाड़ी बंगले के लिए, नौकरी धंधे के लिए तूने भगवान को त्यागा है ना, तैयार रहना। तैयार रहना बच्चे। इतना ही मोह है ना तेरा, अगले कल्प में मोह रखने के लिए भी एक भी नहीं रखूंगा तेरे साथ। इतना ही मोह है ना, माता पिता पति पत्नी बच्चों में एक भी नहीं रहेगा तेरे साथ। संपूर्ण अनाथ, अनेक जन्म भी रेडी, तैयार रहे। बाप प्यार से कह रहा है, तेरे उद्धार की बात चल रही, समझ में नहीं आता। इतनी जान अटकी है संसार में, इतनी जान अटकी है धन में। अगले जन्म में मिलते, अगले कल्प में निर्धन बना के तुझे मिलते हैं। फिर रोता रहे, दुखी होता रहे, दर्द में चिल्लाता रहे, मिलते हैं फिर। समझ है,
एक को भी नहीं छोड़ूंगा, वचन है, एक को भी नहीं। अभी तुझे जितनी मस्ती चढ़ी है कर मस्ती, तेरी मस्ती में अगले कल्प में उतारूंगा। मैं ड्रामा भी तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। तेरे भलाई के लिए भगवान आया है, बाप आया है तेरे उद्धार के लिए, और तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अगले कल्प में मिलते हैं, तैयार रहना। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं, या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं। बच्चे तू ही बता मुझे, तू ही बता, भगवान को किसी ने एक घर के लिए छोड़ दिया, क्या न्याय होना चाहिए? तू बता। भगवान को किसी ने एक 2-4 रिश्तों के लिए छोड़ दिया, क्या न्याय होना चाहिए? भगवान को किसी ने नौकरी धंधे के लिए, धन के लिए छोड़ दिया, क्या न्याय होना चाहिए? तू ही बता। जो होना चाहिए ना वो तेरे साथ होगा, तैयार रहे। हर किसी को लगा होगा, अभी मन में तो आया होगा कि इन्हें अनेक जन्म तक घर नहीं मिलना चाहिए, अनेक जन्म तक रिश्ते नहीं मिलने चाहिए, अनेक जन्म तक इन्हें धन नहीं मिलना चाहिए। आया ना तेरे मन में? तथास्तु, वही तेरे साथ होगा, तैयार रहना। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती, सो सर्व की सद्गति भवंती। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती, सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत ज़रूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, भगवान सद्गति करने आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है, यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य की सद्गति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं।
कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे। समझने के लिए सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यह एक सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में। ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना न सके। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर, नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी
शिव बाबा से बहुत प्रीत है, यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है। टेव यानी आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़े ही पता है। बाप समझाते हैं, यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं। पद प्राप्त कराने के लिए तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं। राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़े ही तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी सो तो ज़रूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ। 1 शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। 2 नंबर, यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र 1961। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बाद समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखूट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज़ ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपिया, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपिया अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलो। देखो लाडले गोप गोपिया, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों न उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपिया, ऐसे सहजराज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव।
संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपना संगम का वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।